आखिर TUI शिनगेन यामाजाकी गैब्रियल किम से हारा कैसे? हाँ, होगा गैब्रियल किम कोई 30 मार खान, उसके पास होगी पांचों की पांचों मास्टरिया, मगर सामने वाला बंदा TUI शिनगेन यामाजाकी। और तुम्हें TUI के बारे में नहीं पता, तुम्हें इस वीडियो को देख लेना। इसमें मैंने बता रखा कि TUI कितनी स्ट्रॉन्ग है और क्यों है। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, सामने वाला बंदा शिनगेन यामाजाकी है, जिसने पैदा होते ही ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था। उसने कई मार्शल आर्ट सीखी, कई टेक्निक सीखी, और फिर भी वो हार किससे गया? एक ऐसे आदमी से जिसके पास कोई ना टेक्निक है और सिर्फ फाइट अपने फिस्ट का यूज करता है, और वो इस आदमी से हार गया। एक बार तुम ही देखो, शिनगेन के पास बैटल IQ भी गैब्रियल किम से ज्यादा था, उसका टेक्निक भी गैब्रियल किम से ज्यादा थी, एबिलिटी भी गैब्रियल किम ज्यादा थी, पावर भी गैब्रियल किम से ज्यादा थी, टैलेंट भी गैब्रियल किम से ज्यादा थी, मगर फिर भी वो गैब्रियल किम से हार गया। वो गैब्रियल किम से हारा तो भी 1v1 में। फिस्ट गैंग उसके साथ नहीं थी उस समय, थी भी तो वो हार चुकी थी, उनकी औकात नहीं थी शिनगेन के सामने लड़ने की। तो इस आदमी ने, जिसके पास कोई टैलेंट है ना कोई टेक्निक है और ना ही वो मेन कैरेक्टर है, उसने इस मोस्ट को हरा कैसे दिया, वो भी 1v1 में। तो शायद इसका आंसर हमें मिल चुका है, और इसका आंसर देने वाला कोई और नहीं, वो खुद गैब्रियल किम का बेटा, यानी मेरा मतलब कीटे किम है। और वो कैसे, चलो बताता हूँ। तो पहली बात, अगर तुम्हें लगता है कि गैब्रियल किम ने सिर्फ अपने फिस्ट का और कन्विक्शन मास्टर का यूज करके शिनगेन यामाजाकी को हरा दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सामने वाला बंदा अपने TUI में है, अपनी कोई क्लैन की पावर का यूज कर रहा है। इस स्पीड से लेकर उसका टैलेंट, उसका स्ट्रेंथ, सब कुछ गैब्रियल किम से ज्यादा, फिर भी वो गैब्रियल किम ने उसे हरा दिया, वो भी बिना किसी पावर अप के। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। उसे कोई ना कोई पावर अप उस समय जरूर मिला होगा, और वो पावर अप क्या है? तो इसका आंसर हमें कीटे किम देगा। अगर तुमने लुकीचिंग का वो चैप्टर पढ़ा जिसमें UI डैनियल वर्सेस कीटे किम होता है, तुम ये बात नोटिस कर लोगे, गैब्रियल किम ने शिनगेन यामाजाकी को कैसे हराया। और वो कैसे, तो देखो, UI डैनियल की पावर क्या है? वो अपने सामने वाले ओपोनेंट के पावर लेवल को रिजेक्ट करता है अपने हिसाब से वो अपने ओपोनेंट के लेवल पे पहुंच जाए। तो उसने अपने पावर लेवल को कीटे किम के लेवल पे सेट कर लिया था। हाँ, बिल्कुल कम नहीं, उसके लेवल पे ही। इससे उसे हड्डियां टूटी तो, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होने के बाद फाइट में कीटे किम अच्छे से पिटा था डैनियल के हाथों, जिससे वो डिस्पेयर में जा रहा था। और इस समय OG डैनियल बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, वो HV डैनियल को कॉपी कर रहा है, वो भी कीटे किम के लेवल पे, तो वो बिल्कुल भी कम नहीं है। उस समय वो गैब्रियल किम शिनगेन जैसे लोगों के सामने लड़ सकता था उस पावर लेवल के साथ। तो तुम समझ लो कितना स्ट्रॉन्ग है वो। और वो टॉम लियो जिंग पार को तो इस पावर लेवल के साथ हरा ही देता। OG डैनियल को कमजोर समझने की गलती मत करना। और यही OG डैनियल कीटे किम को अच्छे से तोड़ रहा था, जिससे कीटे किम डिस्पेयर में जा रहा था। कीटे किम डिस्पेयर की पावर कन्विक्शन की पावर से बिल्कुल उल्टा है। वो तभी अपने पाथ की पावर का यूज करता है जो डिस्पेयर है। मगर तुम बोलोगे कि कन्विक्शन तो एक मास्टरी है, तो डिस्पेयर भी एक मास्टरी ही होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है, डिस्पेयर भी कोई मास्टरी है जो कीटे किम ने अचीव किया आज तक। इसका पहला यूजर है, जैसे गैब्रियल किम कन्विक्शन का था, मगर इसका एक ट्विस्ट है। तो अगर सच में कीटे किम इस मास्टर का पहला यूजर है, तो यही इसका टैलेंट है। डैनियल के पास उसके 5 सेंसेस है, वही उसका टैलेंट है जिससे उसने पाथ को हासिल किया। तो कीटे किम की डिस्पेयर की पावर, या बोल तो वही मास्टरी उसकी पावर है या टैलेंट है, जिससे उसने अपने पाथ बना लिया डिस्पेयर की पावर के साथ। तुम्हें इस पाथ को अच्छे से समझना है तो मैं इस वीडियो को जरूर देख लेना, इसमें मैंने सब कुछ अच्छे से बताया है। तो चलो टॉपिक पे वापिस आते हैं। तो कीटे किम डिस्पेयर में जाता है, और डिस्पेयर में जाते ही उसका पावर अप होता है, उसका पाथ ही है और वो पावर होते ही वो OG डैनियल को अपने सामने की लड़ाई, जिसमें उसकी वीकनेस का यूज कर ही नहीं रहा। हाँ, उसे पता है OG डैनियल की वीकनेस के बारे में, फिर भी उसका यूज नहीं कर रहा। जानबूझ के OG डैनियल को अपने हिसाब से एडजस्ट करवा रहा है, जिससे वो एक दूसरे के बराबरी में थे उस समय। और तब भी OG डैनियल उससे हार गया था उसकी डिस्पेयर की पावर की वजह से, क्योंकि वो जितना डिस्पेयर में जाता जाएगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग बनता ही जाएगा। ऐसा ही होता रहा, और एक समय पे उसने OG डैनियल को हरा दिया। तो अब तुम कुछ समझे कि गैब्रियल किम ने शिनगेन को कैसे हराया। तो हाँ, गैब्रियल किम के पास कोई डिस्पेयर की मास्टरी नहीं थी, उसका कोई पाथ था, मगर उसके पास कुछ था, वो था कन्विक्शन। और वो कन्विक्शन को इतने अच्छी तरह समझता था कि वो उसका टैलेंट ही बन गया, और उसके साथ ही वो उसका पाथ बन गया। तो हाँ, कीटे किम का पाथ ही गैब्रियल किम का पाथ है, मगर पावर दोनों की अलग है, ऑपोजिट साइड की। एक साइड कीटे किम डिस्पेयर की पावर है, और एक साइड गैब्रियल किम है जिसके पास कन्विक्शन की पावर है। तो हाँ, गैब्रियल किम और शिनगेन के फाइट में भी ऐसा ही हुआ होगा। अब गैब्रियल किम के पास कोई चांस ही नहीं था उसकी वीकनेस का यूज करने का, क्योंकि TUI में कोई वीकनेस ही नहीं होती, तो आमने सामने की लड़ाई ही लड़नी होगी।
कीटे किम और ओजी डैनियल ने लड़ी थी। गैब्रियल किम भी ऐसा ही करता है, वो शिनगेन के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ता है। वो जानता है अगर वो मारा गया तो उसके दोस्त मारे जाएंगे और कोरिया भी शिनगेन के नीचे आ जाएगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता। वो फिर लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसकी प्रोटेक्ट करने की भी और स्ट्रॉन्ग होती ही गई। कीटे किम का डिस्पेयर की पावर होता गया था और डिस्पेयर की पावर की वजह से वो स्ट्रॉन्ग बनता गया था। कीटे किम में से गैब्रियल किम अपनी कन्विक्शन या बोलूं तो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनता गया, स्ट्रॉन्ग बनता ही गया अपनी कन्विक्शन की पावर के साथ। पर ये अच्छा हमेशा है कि उसने भी शिनगेन को हरा दे, जैसे कीटे किम ने ओजी डैनियल को हराया था। और इस तरह इस आदमी ने, जिसके पास कोई टेक्निक नहीं है, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, फिर भी वो ऐसे मॉन्स्टर को हराता है जो उससे ज्यादा एबिलिटी थी, उसके ज्यादा टैलेंट था, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ थी, वैसे आदमी को हरा देता सिर्फ अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अपने प्रोटेक्शन की विल के साथ, अपनी कन्विक्शन के साथ वो उस आदमी को हरा देता। जैसे कीटे के अपने अपोनेंट को अपने डिस्पेयर के साथ हराते हैं, यानी ओजी डैनियल को, जिसका सबसे ज्यादा टैलेंट था, उससे ज्यादा एबिलिटीज थी, और वो उसके पावर लेवल समय के साथ एडजस्ट कर रहा था बार बार, जिससे वो हर बार उसके इक्वली हो जाता था। और फिर भी कीटे किम ने उसे हरा दिया अपने डिस्पेयर की पावर के साथ। और इसी तरह गैब्रियल किम ने भी TY शिनगेन को हरा दिया अपने कन्विक्शन की पावर के साथ। तो ये दोनों UI यूजर्स इन दोनों बाप बेटों से हार गए। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो पहले ही माफी मांगता हूँ और मुझे कमेंट में बता देना क्या होगी। तो चलो बाय बाय।